हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश शर्मा। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश अकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको नाउन, नंबर यानी वचन के बारे में बताऊंगा। द नंबर नाउन। द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड नंबर। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो वचन होता है वह नाउन और प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, और दूसरा हमारा प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। सिंगुलर नाउन में हम एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के बारे में ज्ञान होता है। यानी अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इट रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल बॉय, काऊ, टेबल, इट्स। इसके बाद हमारा आता है प्लूरल नाउन, जिसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। यानी इसके कहने का मतलब बहुवचन एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों के बारे में बताता है, जैसे पेन्स, बॉयज़, गोज, एट्सेट्रा। इसके बाद इसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में तथा डेली रूटीन यूज़ में कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि पहला रूल है, इन जनरल एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन इट मेक्स इट प्लूरल। कहते हैं कि सामान्यतः जब हम कोई भी नाउन का अंत में हम यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेंसिल का पेंसिल्स, काऊ का काउज, हाउस का हाउस, एक्सेट्रा। और आगे रूल नंबर 2 आपको बताता है कि यदि कभी कोई भी वर्ड वह यस, एस एच, सी एच या एक्स या जेड से ख़त्म होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके स्थान तो हम ईएस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि बस, बसेज, डिश, डिशेज, ब्रांच, ब्रांचेज, एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 3। जब कभी कोई भी शब्द लास्ट में सी एच हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के हो, तो उसके अंत में हम एस जोड़ देते हैं। जैसे हमारा हो गया स्टमच, स्टमच इत्यादि। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 4। जब कोई भी शब्द एफ या एफ से ख़त्म होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे थीप का हो गया थीप्स, और वाइफ का हो गया वाइफ। यानी हम क्या करते हैं, जो लास्ट का एफ या एफ ई होता है उसको हटाकर हम ई एस जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 5। कभी कभी जो शब्द होते हैं उनकी बीच के स्वरों में कुछ अंतर होता है। जैसे मैन, कि मैन की जगह हम, मैन एक सिंगुलर वर्ड है और इसकी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ए की जगह, यानी ए जो एक वावेल है उसकी जगह हम ई लगाकर मैन, यानी मैन क्या होता है, एक प्लूरल नंबर है और मैन एक सिंगुलर नंबर है। उसी तरह हम अगर वोमेन को हम क्या करते हैं, प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो ए की जगह ई लगाकर उसको हम वोमेन बनाकर हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारा रूल नंबर 6 है, बता रहा है कि सम रिक्वायर्स ई एन, आर ई एन एंड एन ई एट टू एट लास्ट। यानी कभी कभी किसी किसी शब्दों के अंत में हम ई एन, आर ई एन और एन ई जोड़कर उसका हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। इसके बाद दोस्तों हमारा रूल नंबर 8 है, जो बताता है कि अगर हम किसी शब्द के लास्ट में
यस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक शेल्फ, तो बुक शेल्फ यानी एफ की जगह हमने क्या किया, एस लगा दिया, इसके बाद वी ई एस लगा दिया। इसके बाद हमने जैसे पोएट ल्यूरेट, पोएट ल्यूरेट्स। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 9, जैसे सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फ्रॉम ओनली यूज इन सिंगुलर। कभी कभी जो सिंगुलर होते हैं वह एज उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है और एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल के रूप में वह अप्लाई होता है यार, यूज होता है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हुआ, इशू, इशू, एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर। इसके बाद रूल नंबर 9 हमारा आता है कभी एडवर्सली सम आर ऑलवेज यूज टू एज अ प्लूरल फॉर्म। कभी कभी कुछ जो वर्ड होते हैं वह डायरेक्टली प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। मम्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, एक्सेट्रा। और कह रहा है दाउ सम नाउन्स सिम लाइक ए सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। कभी कभी कुछ जो वर्ड होते हैं वह देखने में तो आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन वह वास्तव में प्लूरल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट, पीपल, कैटल, मैनकाइंड, एक्सेट्रा। उसी प्रकार कुछ जो नाउन होते हैं वह प्लूरल दिखाई देते हैं बट वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा। आप इन्हीं नियमों का पालन करके आप नाउन सिंगुलर नाउन में कोई भी गलती नहीं कर सकते। सिंगुलर और प्लूरल नाउन नंबर को आप आसानी से पहचान सकते हैं। धन्यवाद। जो भी हमारे लोग दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए कृपया सब्सक्राइब करें, करना न भूलें। धन्यवाद। टेक केयर।